नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद है वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो अब की बार मंडल अध्यक्ष के रूप में मौका दिया है श्रीमान हार्दिक जी देवासी को। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय और एक युवा चेहरे पे जो विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो जानेंगे कि इनके जो बूथ लेवल की जो जिम्मेदारी है और जो कार्यकर्ताओं को एकजुट में रखना, किस प्रकार पार्टी की जिम्मेदारियों का जो वहन करना, किस प्रकार इनके जो कंधों पे जिम्मेदारी उनका निर्वहन करेंगे, तो जानेंगे और जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय। तो सबसे पहले तो हार्दिक जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका और बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार अभिनंदन। आपका भी। नमस्कार आपके चैनल का भी और आपका स्वागत और अभिनंदन है। मेरा परिचय हार्दिक देवासी और मैं काफ़ी लंबे समय से छात्र जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ते हुए संघ से जुड़ कर के काम करते हुए पूर्व में मुझे किसान मोर्चा का जिला मंत्री के दायित्व पर काम किया मैंने। उसके बाद में मैंने पशुपालन कल्याण बोर्ड का जो है उसके अंदर मैं प्रदेश प्रतिनिधि रहा। उसके बाद में मुझे सिरोही जिले के अंदर पशुपालन प्रकोष्ठ जिले संयोजक का दायित्व दिया और उसके बाद में ओबीसी मोर्चे का जिला अध्यक्ष और उसके बाद में अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व चुनाव पर्व के अंदर मुझे प्रदेश नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व में जो कृष्णगंज मंडल की जो जवाबदारी दी है, मैं निश्चित ही रूप से विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कृष्णगंज मंडल के अंदर बूथ लेवल से लेकर के प्रत्येक कार्यकर्ता को और पार्टी को मजबूत करने का मेरा प्रथम ध्येय रहेगा और विश्वास रहेगा। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के अंदर सरकार है और विकास की गति को किस तरीके से गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाने का और जन विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम करूं, ये मेरा प्रथम ध्येय रहेगा। हार्दिक जी, एक छात्र जीवन से जिस प्रकार आप राजनीति में आए और हमेशा भारतीय जनता पार्टी से एक कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया, राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या रहा? राजनीति के अंदर आने का मेरा मुख्य कारण एक ही था कि मैं जीवन के अंदर काफ़ी लोगों की समस्याएं देखता था। गांव में भी मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और गांवों के अंदर छोटे मोटे लोगों की बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या को देखते हुए एक छोटे से जीवन से ही ये लोगों की समस्या को देखते हुए एक इसका जो ध्येय था कि मैं राजनीतिक जीवन के अंदर जाऊं और लोगों का धरातल लेवल पर जा कर के कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जनमानस का सहयोग करूं और उनकी पीड़ा के साथ में खड़ा होकर के उनके सहयोग करूं, यही मेरी भावना थी और राजनीतिक जीवन में आने का मेरा मनस बना। जी। हार्दिक जी, कहीं न कहीं बात करें एक बूथ लेवल की ज़िम्मेदारी, जिस प्रकार मंडल अध्यक्ष के रूप में वो कई बूथ आते हैं आपके अंडर में, तो किस प्रकार जी जो अपने देखते हैं अभी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तो जो यहाँ की समस्याएँ हैं, आपकी नज़रों में किस प्रकार की इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए? क्या-क्या ऐसी समस्याएँ हैं जिनका आप निवारण करने का प्रयास करें? बिल्कुल निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे सम्माननीय यहाँ से विधायक कोठाराम जी है और बहन डॉक्टर रक्षा जी भंडारी जो पूर्व में प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, काफ़ी अनुभवी है। हमारे यहाँ से एमपी साहब लुम्बाराम जी सांसद है जो काफ़ी सक्रिय है और सभी लोग जो पार्टी के संगठन के प्रति वफादारी से काम करते हैं, जनमानस की धरातल लेवल के जो मानस है उसकी समस्या को सुनकर निश्चित रूप से मंडल अध्यक्ष के नाते जनता की जो भी काफ़ी जो समस्या है, जिनकी जो तकलीफ आ रही है, उन तकलीफ़ों को मैं उन तक पहुंचाने का काम करूंगा और उनको और प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक मानस को उस समस्या से राहत मिले, ऐसा मैं सम्माननीय हमारे एमपी साहब, मंत्री साहब और जिला अध्यक्ष साहब के साथ में मिलकर के उन समस्याओं का समाधान कर मेरे मंडल अध्यक्ष की जो जवाबदारी है उनको 100% निभाने का काम करूंगा। ये मैं पार्टी संगठन को विश्वास दिलाता हूं और जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता जी। बात करेंगे हार्दिक जी, जैसे आम जन की एक माँग रहती है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल। इन क्षेत्रों में आपके क्या प्रयास रहेंगे? लोगों की जो माँग है, वो शासन प्रशासन तक पहुँचाने का किस प्रकार प्रयास रहेगा? हूं। बिल्कुल ही निश्चित ही रूप से इस पर पहले भी हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार ने जैसे मेडिकल कॉलेज जो अपना बन रहा है जी, वो केंद्र की सरकार की देन है। वो अब उसमें हमारे सांसद साहब लुम्बाराम जी ने परसों ही संसद के अंदर ट्रॉमा सेंटर खोलने की बात की। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें,
तो हमारे सम्माननीय ओटाराम जी और लुम्बाराम जी ने मिलकर के केंद्रीय विद्यालय की घोषणा कराई, तो उनका भी मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। किसानों के लिए भी काफ़ी जो है वो हमारी सरकार काम कर रही है, और निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है कि इस पर हम खरा उतरेंगी हमारी भारतीय जनता पार्टी। और जो भी समस्या रहेगी, जो भी कमी रहेगी, उसको एमपी साहब और हमारी जो मंत्री महोदय है और जिला अध्यक्ष बहन डॉक्टर रक्षा जी भंडारी मिलकर के उनको पूरा पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। और कृष्णगंज मंडल के अंदर 10 पंचायतें आती है। 10 पंचायतों के अंदर लगभग 30 से 35 गांव आते हैं। उन 35 गांवों की जो भी समस्या रहेगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि उन धरातल लेवल की सारी समस्याओं को बाहर निकाल करके किस तरीके से उस समस्या का हल निकाल सके, उस पर मैं पूरा पूरा मेरा फोकस रखूंगा। ये मेरा पहला ध्येय रहेगा। जी। आगे पंचायती राज नज़दीक आते जा रहे हैं, किस प्रकार हार्दिक जी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल साहब, पूर्व में जो चुनाव हुए थे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सिरोही जिले के अंदर 5 पंचायत समितियां है। उसमें से 4 पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी के पास थी और जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के थे। एक पंचायत समिति कहीं ना कहीं रह गई थी। तो निश्चित ही रूप से हमारा पूरे जिले का और पूरी मेरे मंडल कृष्णगंज मंडल का भी ये पूरा रहेगा कि सारी की सारी 500 पंचायत समिति और जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। क्योंकि जब से हमारी सरकार बने हुए 1.5 साल हुई है, हमारी सरकार पूर्ण रूप से जनता के हित में काम करने का काम कर रही है। और निश्चित ही रूप से हम पंचायत समिति पांचों की पांचों जीतेंगे। और मेरे जो कृष्णगंज मंडल के अंदर जो 10 पंचायत समितियां है, उसमें जितनी भी पंचायत समितियां आ रही है उनको पूर्ण रूप से 100% जिता करके मेरा पहला ध्येय रहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके मैं मेरे मंडल अध्यक्ष का दायित्व निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। जी। हार्दिक जी, आप भी एक युवा हैं, युवा होने के नाते आपसे एक ये भी सवाल रहेगा, युवाओं की मांग रहती है रोज़गार को लेके, कहीं न कहीं खेलों को लेके, तो आप एक युवा होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि कहीं न कहीं देखा गया वर्तमान में युवा है वो नशे की तरफ भी काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है, तो युवाओं को नशे से दूर रहने की भी प्रेरणा क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि खेल है, खेल एक शरीर का योग है। जी। और खेल को खेलना चाहिए ताकि उससे शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। और आगे भी हमारा पूर्व में मेरी अभी थोड़े दिन पहले हमारे मंत्री महोदय ओटाराम जी से बात हुई थी, जो खेल एकेडमी के लिए भी कुछ नवाचार करने की वो पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। और जो पूर्व में जो सरकार थी कांग्रेस की, उस सरकार के अंदर काफ़ी हमारे ज़िले के अंदर देखें तो सरस, गांजा, अफ़ीम की जो हो रही थी, उसको निश्चित ही रूप से उसको रोकने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है हमारी सरकार की ओर से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर पूरी पूरी प्रतिबंध लगेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी। तो नवरात्रा का पर्व चल रहा है, देशवासियों को और आपके क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, माँ दुर्गा का और हिंदू धर्म के अंदर हम सब लोग देवी देवताओं को मानते हैं। और ये जो हमारा चल रहा है चतुर्वेदी, जो हमारा नवरात्रा, उसमें काफ़ी लोग आस्था से जुड़े हुए हैं। और सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और माँ हर सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इनके साथ में माता जी का, दुर्गा का, सभी के व्रत भी चल रहे हैं। और निश्चित ही रूप से माता जी से मैं दुआ करूँगा कि मेरा भी स्वास्थ्य खराब था और अब ठीक है। और निश्चित ही रूप से मैं थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसके बाद मैं कृष्णगंज मंडल के अंदर मेरी जनता का मेरा पहला ध्येय है कि मेरी जनता का मैं किस तरीके से विकास और उनकी हर भावना को समझ करके उनके भावना के अनुरूप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे दायित्व दे दिया है। बाकी मैं मेरे इस दायित्व को उस दिन पूर्ण मानूंगा जिस दिन मेरा कार्यकाल पूर्ण होने की ओर आए और मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूँ, भारतीय जनता पार्टी जिले के संगठन के विश्वास पर खरा उतरूँ। और प्रदेश नेतृत्व ने जो मेरे चुनाव संगठन पर्व के तहत जो विश्वास जताया है, मैं उस पर पूर्ण खरा उतरूँ, यही मेरा विश्वास रहेगा। मैं माँ दुर्गा से विश्वास जताता हूँ कि मुझे निश्चित ही रूप से मेरा स्वास्थ्य बहुत जल्द ठीक हो जाए और मैं मेरे कृष्णगंज मंडल की जनता की सेवा में मेरा दायित्व निभा सकूँ। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ कृष्णगंज मंडल के वर्तमान नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष श्रीमान हार्दिक जी देवासी, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र की जो समस्या है उसको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का इनका पूरा प्रयास रहेगा और उनकी सेवा में जिस प्रकार ये लगातार रहे हैं उसी प्रकार आगे भी उनकी जो मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास किया जाएगा।
और युवाओं को विशेष करके संदेश दिया कि नशे से दूर रह के अपने भविष्य का निर्माण करें। तो हार्दिक जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का, और आपने हमारे इस कृष्णगंज मंडल की और मेरे जो विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए जो मेरा हौसला बढ़ाया, आपके चैनल का भी खूब खूब धन्यवाद और आभार।